बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 की बोगस मेडिकल रिपोर्ट तो अब आप सब लोगों ने देख ली है। मैंने इस पर एक मुफस्सल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या खामियाँ हैं, लेकिन जी इसे मंजूर कर लिया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें जो उम्र बताई गई है उसको जो है वो कबूल करते हुए बता दिया गया है कि 2017 साल की है। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं प्रोग्राम में किसी काबिल डॉक्टर को, तजर्बाकार डॉक्टर को शामिल करूं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि जी इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या खामियां हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर किरण नाज़िर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आपके पास दुआ की मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या खामियां नज़र आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम मारिया, दिस इज़ अ एज सर्टिफिकेट ऑफ दुआ ज़ारा। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत ही प्रिमिटिव रिपोर्ट है। सेकेंडली इसमें कुछ छोटे छोटे ब्लंडर्स भी हुए हैं। थर्डली इसमें कुछ प्रॉपरली कुछ मेंशन नहीं है कि आप किस बेसिस पे एक सर्टिफिकेट जो कि एक मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है, किन बेसिस पे, कौन से एक्सरेज के बेसिस पे आप इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी मेंशन नहीं है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ ब्लंडर्स हैं, तो सबसे बड़ा ब्लंडर है इसमें कि यहाँ पे उन्होंने 3 कॉलम हैं जिसमें दुआ ज़ारा सन ऑफ, वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। तो इन तीनों कॉलम में से यहाँ पे टिक हुआ हुआ है डॉटर ऑफ और उसके आगे नाम लिखा हुआ है ज़हीर अहमद। ठीक है। सेकेंडली इसमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं है इस रिपोर्ट में कि ये रिपोर्ट कौन से एक्सरे की बेसिस पे जनरेट की गई है। यहाँ पे जस्ट मेंशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट इज़ 6 जून। रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन है 7 जून। दे जस्ट मेंशन कि किस डॉक्टर ने इसको एक्सरेज को गो थ्रू किया है। वहाँ पे मेंशन है डॉक्टर सबा जमील, जो कि चीफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, सिविल हॉस्पिटल। एंड दिस इज़ जस्ट हर ओपिनियन, दिस इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट बाय हर। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशनड है कि एज पर ओपिनियन ऑफ डॉक्टर सबा जमील, वे शी मेंशन कि बोन एज, दे डिडंट मेंशन कि विच बोन। ओके, क्योंकि जब भी आप कोई बोन एज डिफ़ाइन करते हो एज सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसमें मल्टीपल बोन्स को आप एनालाइज करते हो। क्यों मल्टीपल बोन्स को करते हो? ताकि आपको किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे। दे आर मल्टीपल बोन्स जो कि आपको बताती हैं कि किसी शख्स की एज कितनी हो सकती है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है। मीन्स कि अगर आपको पता करना है कि कोई 12 और 13 साल के दरमियान है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। येस, यू कैन गेस कि दिस इज़ नियर टू 12 और नियर टू 13, सो यू कैन से कि ये 12 साल का है या 13 साल का है। लेकिन आप इसमें ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कोई जो है वो 12.5 साल का है कि 12.25 साल का है। द सेम शी मैंशन कि द पेशेंट एज इज़ 16 to 17 ईयर, दैट इज़ मोर टूवर्ड 17। ओके, यहाँ पे ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने कहा कि ऐसा ही है। एंड हियर दे डिडंट मेंशन कि किस बोन को उन्होंने एनालाइज किया है, कौन कौन सी बोन्स एनालाइज की हैं। आइदर दे जस्ट एनालाइज 1 बोन एक्सरे और मल्टीपल बोन एक्सरेज। तो अगर हम इस एज सर्टिफिकेट को देखें तो दिस इज़ सो प्रिमिटिव, इस पे आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर की, हर फैमिली की जेनेटिक्स डिफरेंट होती हैं। हर शख्स की अपनी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। हर घर के बच्चे को या इस शख्स को माहौल डिफरेंट मिलता है, उसमें ग्रोथ उसकी डिफरेंट हो सकती है। सो यू जस्ट कांट कमेंट ऑन सिंगल थिंग कि इसकी एज इतनी है। कुछ फैमिलीज़ में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कुछ फैमिलीज़ में ग्रोथ कम होती है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बज़ाहिर जो बच्चे हमें छोटी उम्र के लग रहे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स से उनकी एज पूछी जाए तो वो उनको बताएंगे कि इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। या कुछ बच्चे जो चबी होते हैं, हेल्दी होते हैं, आपको देखने में लग रहा होता है कि ये ज़्यादा एज के हैं, लेकिन व्हेन यू वेरीफाई तो आपको पता चलता है कि उनकी एज कम है। तो इसलिए सिर्फ एक फैक्टर पे बेस करके आप किसी की एज को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सेकंड, उन्होंने एग्जामिनेशन को मेंशन किया है, जो कि एज एस्टिमेशन के लिए दे डिड सम एग्जामिनेशन, जिसमें बॉडी को गो थ्रू किया फिज़िकल एग्जामिनेशन वाइज। उसमें भी कोई ऐसी डिटेल आपको नहीं नज़र आती है जिससे यू कैन वेरीफाई। दे जस्ट मेंशन कि एक बलूगत वाली बच्ची की जो जिस्मानी नशोनुमा होती है या साख्त होती है, एग्जैक्टली वो इस बच्ची की भी है। तो इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि ये बच्ची की एज इससे आप डिफ़ाइन कर लेंगे। हाँ, इससे ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि बच्ची जो है वो सने बलूगत को पहुंच चुकी थी। फिर यहाँ पे उन्होंने हाइट मेंशन की और साथ में वेट मेंशन किया।
द वेट इज़ क्वाइट वेरीसम बिकॉज मुझे जहाँ तक पिछली जितनी भी हमने तस्वीरें देखी हैं इस बच्ची की या इस बच्ची की वीडियोस देखी हैं उसमें एक हेल्दी बच्ची है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो उसका वेट मेंशन है दैट इज़ वेरी लेस फॉर दिस हाइट। तो इसकी बिल्ट जो है वो बहुत ही यहाँ पे वीक है। 35 kg इन्होंने वेट मेंशन किया है। सो दिस क्लियरली शोज दैट दिस गर्ल अंडरवेंट थ्रू अ ह्यूज ट्रॉमा और उसके बाद ही कोई इतना सडनली और इतना तेज़ी से इतना ज़्यादा वेट जो है वो ड्रॉप करता है। तो इस रिपोर्ट में आप ये फाइनली कुछ भी नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट, दिस इज़ जस्ट अ प्रिमिटिव रिपोर्ट। इसमें आपको कोई डिटेल हतमी आंसर नहीं मिल सकता कि एज क्या है। दिस शुड बी अ मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल टेस्ट, जो कि क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, तो इसमें यू जस्ट कांट कमेंट कि किसी के ओपिनियन पे आप जो है ये फैसला दे रहे हैं कि इसकी एस्टिमेटेड एज ये है। यू हैव टू मेंशन कि उसमें आपने कौन कौन से बोन्स को स्कैन किया है, कौन सी बोन के कौन कौन से टेस्ट हुए हैं। आइदर यू डिड अ बोन स्कैन टेस्ट जिसमें आप डेंसिटी के थ्रू एज का पता चलाते हैं, आइदर यू हैव डन दी और यू हैव डन दी एक्सरेज। एक्सरेज में आप एम्फिसियल बोन्स की जो है वो दिस इज़ अ मेडिकल टर्म तो हर एक के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन एक्सरे की बेसिस पे ये रिपोर्टिंग की गई है कि बोन स्कैन की रिपोर्टिंग बेसिस पे रिपोर्टिंग की गई है और आइदर ये कम्बिनेशन है एक्सरेज एंड बोन स्कैन्स का। तो यहाँ पे ये कुछ भी मेंशन नहीं है। बट वन थिंग दैट इज़ क्लियरली मेंशन कि ये बच्ची किसी भी सूरत में 18 साल की नहीं है। ना डॉक्टर ने ऐसा कोई ओपिनियन दिया है, ना उसकी बॉडीली जो है वो अपीयरेंस से ऐसा कुछ लगता है कि वो 18 इयर्स की है, और ना ही वो मेंटली इतनी कैपेबल है कि वो 18 इयर्स की बच्ची लग रही हो। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ फर्दर डिटेल्स नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर मेरे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ मसले मसाइल हैं। उन्होंने बड़े पॉइंट्स जो हैं अहम पॉइंट्स पर बात की है। यकीन करें कि जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी हाई कोर्ट की जानिब से कही गई कि हुक्म दिया गया था कि ये जो पुलिस सर्जन है सबसे पहले एक मेडिकल जो है बोर्ड तश्कील दे। देखिए जी, सबसे पहले मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए था। SOPs को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया, उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जी ऐसा कोई भी बोर्ड बनाया ही नहीं गया। ये रिपोर्ट जो है या सर्टिफिकेट पुलिस सर्जन की जानिब से इशू तो किया गया, लेकिन इस पर पुलिस सर्जन के सिग्नेचर मौजूद नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा वियर्ड किस्म की चीज़ है, ना साइन है, लिहाजा ये एक इनवैलिड एज सर्टिफिकेट है। और जो एज सर्टिफिकेट है ये जूनियर मोस्ट डॉक्टर जिनका नाम लारेब गुल है उसकी जानिब से इशू किया गया है। यानी कि जी एक 2 नंबर रिपोर्ट, एक बोगस रिपोर्ट जो है वो बनाई गई, जिसे एग्जामिन किसी और ने किया, सिग्नेचर किसी जूनियर ने किए और मुँह उठा के जो है वो पेश कर दिया गया है। हर चीज़ इसमें बेहद अजीबोगरीब तरीके से की गई है। मैं कहती हूँ जब SOP को आपने फॉलो ही नहीं किया, एक मेडिकल बोर्ड ही तश्कील नहीं दिया गया, एक इतना सेंसिटिव किस्म का ये केस है, डे 1 से इस केस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और यकीन माने कि हर गुजरते दिन के साथ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, उसके वालिदैन की शादी को 17 साल हुए हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने बनाई है उसके मुताबिक बच्ची 17 साल की है। तो मुझे भी समझा दे कि पाकिस्तान में ये सब कुछ कब से होना शुरू हो गया कि वालिदैन पहले बच्चा प्लान करते हैं, उनका बच्चा उसी दिन पैदा हो जाता है, उसी महीने पैदा हो जाता है या उसी साल पैदा हो जाता है जब वो शादी करते हैं। तो ये कितनी अजीब सी चीज़ नहीं है कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स तो ये कहानी सुना रहे हैं कि इनकी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची 14 साल की है। उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके पास हॉस्पिटल की वो पर्ची है जो पैदा होने के बाद इशू की जाती है, उनके पास वालदा को जब अस्पताल में एडमिट करवाया गया डिलीवरी के लिए उनके पास वो सारी चीज़ें हैं। तो जनाब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर्स ने 17 साल कैसे उम्र बता दी, बच्ची जबकि 14 साल की है। 14 साल चंद माह की बच्ची जिसको 17 साल की बनाकर जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि बच्ची अब किसी के साथ भी जा सकती है। यानी कि यकीन माने 18 साल का बच्चा बालिग होता है जिसको कुछ समझ बूझ होती है, लेकिन यहाँ पे तो कहानी ही उल्टा है। बच्ची को कह दिया किसके साथ भी चली जाए, बच्ची है 14 साल की, उसको 17 साल का बना दिया जनाब पहले आप लोगों ने, उसके बाद कहा कि किसी के साथ भी चली जाए। मुझे तो बहुत ही गैर महसूस होना शुरू हो गया है इस मुल्क में। यहाँ पर पुलिस जो है वो बिक जाती है, यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट अपनी मर्जी के मुताबिक बना दी जाती है। वो तो शुक्र करें इनकी डिमांड ये नहीं थी, वरना इनका बस चलता तो ये 14 साल की बच्ची की उम्र जो है वो 28 साल बना के पेश कर देते। जब निमरा काज़मी की एज में इन्होंने घपला किया था उसी वक्त चीज़ों को जो है वो उठाना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन उसके वालिदैन इस तरह से बोल नहीं पाए जिस तरह से 2000 के वालिदैन बोल रहे हैं।
अब आपने देख लिया कि जी डॉक्टर साहिबा ने आपको क्या बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या। अल्लाह ताला जी रहम फरमाए, हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुआ ज़ारा को जल्द वापस उसके वालिदैन के पास जो सेफ कस्टडी है वहाँ पर पहुँचा दे, सेफ हैंड्स में पहुँचा दे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बच्ची जो है इस वक्त महफूज है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।